हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक करिए, पसंद आता तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं BGC 132 ब्लॉक 1 यूनिट 1 प्लुरलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी सुजीत मुखर्जी के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुजीत मुखर्जी का तस्वीर यहाँ पे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कंपेरिजन किया वेस्टर्न ड्रामा जो है, वेस्टर्न ड्रामा के साथ में कंपेरिजन किया है ईस्टर्न जो हमारे इंडियन क्लासिक्स जो है, महाभारत है, रामायण है। तो पहले के जमाने में देख सकते हैं वैसे कितना कल्चर हुआ करता था वहाँ पे थिएटर का, रेनेसांस के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सुजीत मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वो एक क्रिटिक थे, ठीक है, क्रिटिक राइटर थे, पब्लिशर थे, ट्रांसलेटर थे, काफी बुक उन्होंने लिखा है, ऑटोग्राफी भी लिखी है उन्होंने कि अननोन क्रिकेटर जो एक बुक है उसके बारे में। तो देखिए वो मतलब एक कंपैरिजन करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रपोजिशन मतलब एक कथन कहना चाहते हैं कि जो इंडियन मेथोडोलॉजी है लिटरेरी हिस्ट्री का, जो भी मतलब पुराने जमाने में जो हम लोग पढ़ते थे महाभारत रामायण, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं हुआ, मतलब क्या ओरल ट्रेडिशन थी, हिस्ट्री नहीं थी। तो अभी आप लोगों ने पिछले इमेज में देखा है कि जैसे कि जो वेस्टर्न जो है क्लासिक्स हैं रेनेसांस के टाइम में, काफी एक बहुत ही अच्छा था, क्योंकि देखिए वहां पे थिएटर परफॉर्म होती थी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा सुजीत मुखर्जी के बारे में, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले पार्ट में। जैसे देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल मतलब हैंगओवर है, ठीक है, लव है, जो वेस्टर्न कल्चर का जो लव है वो क्लियरली दिखता है हमको यूरोपियन कल्चर में, या फिर जो आप बता सकते हैं कि मान के चलिए कि जो मॉडर्निटी है वहां पे पता चलता है। प्रिंट टेक्नोलॉजी आकर कैसे कैसे, है ना, जो वेस्टर्न क्लासिक्स को लेके आई है। ठीक है, बिना प्रिंट टेक्नोलॉजी के जैसे आती जी, ज्यादातर डेवलपमेंट क्या हुआ कि जो कॉलोनियल थे या फिर यूरोपियंस थे, वो ज्यादातर क्या हुआ कि अलग अलग जगह में सेटल हो गए अपने आप को बिजनेस के क्षेत्र में, और अपने अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को बढ़ावा देते रहे, और बाकी जो ट्रेडिशन है जैसे हमारे इंडिया के, मान के चलो, उनको दबाते रहे। ठीक है, तो बेसिकली इसी चीज को बताया कि जैसे जो जो लव है एक वेस्टर्न कल्चर के लिए लोगों के प्रति, जो वो कॉलोनियल से लाया था, क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी के बाद में उन्होंने बुक छापनी चालू कर दी, है ना, और थिएटर में देखना, थिएटर परफॉर्म होना चालू कर दिया। तो हमारे जमाने में क्या थी, हमारे पास में जो भी मतलब एक थी कि पुराने जो भी है महाभारत है, ये सब है, तो वो सब नहीं आ पाया था क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ओरली थी। तो यही बताया गया कि ओरल ट्रेडिशंस को हमको कैसे रिटर्न में लाना है, कैसे हम लोगों को पॉपुलर करना है, इस चीज के बारे में बताया गया है। कैसे कैसे लैंग्वेज के मतलब उस समय पे यूज हुआ था, जैसे प्राकृत, संस्कृत। ठीक है, हमारे देखिए यूरोपियन में क्या होता है कि एक ही लैंग्वेज बोला जाता था, इंग्लिश। इसके कारण क्या था, हर जगह पे इंग्लिश के चाल से मतलब चलन से क्या होता है, इंग्लिश के चलते हुए लोग और ज्यादा क्लोज होते गए इन चीजों के साथ में। ठीक है, इन राइटिंग्स के साथ में। पर हमारे इंडिया में क्या है, कहीं संस्कृत है, कहीं प्राकृत है, तो अलग अलग लैंग्वेज को एक साथ में ढाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब और बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो बाद में होता ही है, पर एक डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो इसी चीज को है ना, मतलब सुजीत मुखर्जी ने बताया है कि कैसे हम लोग इस ट्रेडिशन को, इंडियन क्लासिक्स को हम ला सकते हैं, और क्या क्या चीजें हैं, क्यों लाना चाहते हैं, मतलब लोगों को इंट्रोडक्शन कराने के लिए कि हमारे पास भी अच्छे अच्छे लिटरेचर है, हमारे पास भी अच्छे अच्छे बुक्स हैं, हमने लिखे हैं। तो ये चीज के बारे में हम लोगों को यहाँ पे सुजीत मुखर्जी ने बताया है कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उस समय पे देखिए कि उन्होंने ये भी कहा था, ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज एट एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट। मतलब ईस्ट ईस्ट ही है, वेस्ट वेस्ट ही है, दोनों को हम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ईस्ट ईस्ट के अंदर में बेटर है, वेस्ट वेस्ट के अंदर बेटर है। ठीक है, पर वेस्ट को क्या है, वेस्टर्न कल्चर को हम लोगों ने ज्यादा देखा है, क्योंकि उस समय पे कॉलोनियल जो अलग अलग कंट्रीज पे राज कर रहे थे, उन्होंने अपना जो है ना छाप छोड़ते गए। इसलिए ईस्ट जो हमारे पास में जो वहां पे ग्रास रूट लेवल नहीं मिली। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ओरल ट्रेडिशन है, मतलब ओरली हम लोगों ने सुना है बहुत सारे चीज के बारे में, जैसे मान के चलिए इलियाड है, एंशिएंट ग्रीक है, उनके बारे में, महाभारत है। तो यही सब चीजें, रामचरितमानस जो रामायण जो लिखा है जिन्होंने। ठीक है, तो यही चीज है बेसिकली। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही इजी, यही मेन फैक्ट है यहाँ पे कहा गया सुजीत मुखर्जी ने। तो उनके कुछ कथन भी है उसके बारे में। तो बेसिकली चीज हम लोग शॉर्ट अप में करने वाले हैं। तो शॉर्ट में बेसिकली क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन में मतलब मेन चीज का क्या है कि सुजीत मुखर्जी यहाँ पे बनाना चाहते हैं कि एक नया मेथोडोलॉजी, एक टेक्निक लाना चाहते हैं, जाकि इंडियन हिस्ट्री को आगे ला सकते हैं। इंडियन जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मतलब अलग अलग तरह की सोसाइटी, कहीं संस्कृत है, प्राकृत है, इन चीजों को एक चीज में डालना है। ठीक है, एक हिस्ट्री एक अलग सा बनाना है, ताकि एक मल्टीलिंगुअल को एक मोनोलिंगुअल लैंग्वेज में ला सके हम लोग। ठीक है, एक ही लैंग्वेज में बांध सके। ठीक है, और जैसे कि डेवलपमेंट जैसे होती रही है, और अच्छे से डेवलपमेंट करनी है हमको, प्रिंट टेक्नोलॉजी अच्छे से करनी है, चीजों को और ब्रॉड सेंस में लाना है। ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज जो आ रही है, इन चीजों को और अच्छे से बेहतर बना के हम लोग को दिखाना है। ठीक है, एक साथ करना है, ताकि अच्छे से मतलब डाइवर्सिटी हो, डाइवर्सिटी भले ही हो पर कल्चर एक ही होना चाहिए हमारा। ठीक है,
और इसके बाद क्या है कि लिटरेरी जो पास्ट है हमारे, उनको एक चीज में लाना, जो पुराने हमारे लिटरेरी पास्ट है जो हम लोग ला नहीं पाए, ठीक है, लोगों के सामने, उसको एक अच्छे जगह पे लाना है, एक अच्छे से मोड को लाना है, हिस्ट्री को बरकरार करनी है, लिटरेरी टेक्स्ट को लाना है, म्यूजिक क्या पुराने जमाने की थी, आर्ट्स क्या थी, पेंटिंग क्या थी, इन लोगों के सामने लाना है, दुनिया के सामने हमको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें लिंकेज बताने हैं, महाभारत जैसे रामायण के बारे में हम लोग बताए, ये चीज क्या है, ओरल बताए जा रहे थे, तो इन टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग, लोगों के सामने कैसा लाना चाहते हैं, इन टेक्स्ट को ना तो सिर्फ इंग्लिश में लाना है, बाकी और चीजों को भी, और काफी सारे लैंग्वेजेस में लाने हैं, ठीक है, और आया भी है, ठीक है। आजकल तो हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं कि इन चीजों को परफॉर्म भी किया जाता है थिएटर की तरह, पर क्या है कि वो चीज बहुत लेट से आई हमारे पास में। जैसे पहले जमाने में क्या थी कि वेस्टर्न कल्चर बहुत जल्दी जल्दी है, रोमियो जूलियट की कहानी आपने सुना है, मैकबेथ, शेक्सपियर के बहुत सारे कहानियां आपने सुनी होगी, तो महाभारत की वो इतना इतना मतलब बहुत बन के निखर के आया, पर हमारा जो चीज है वो निखर के नहीं आया। तो सुजीत मुखर्जी यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं कि या तो हम लोगों को बहुत अच्छे से इसको लाना है, लोगों के सामने प्रेजेंट आउट करना है, ताकि अच्छे से लोगों को पता चल सके, ठीक है। तो बाकी चीज कुछ नहीं है, यही चीजें बताई गई यहाँ पे कि दोनों को फोकस अच्छे से करना है, दोनों को कंपैरिजन करना है, ईस्ट ईस्ट की तरह ही रहने दो, वेस्ट वेस्ट की तरह रहने दो, कभी भी कंपैरिजन मत करो, ना तो वो हमारी जगह ले सकते हैं ना हम उनकी, हमारे में कुछ चीजें अलग अलग है, उनके में कुछ चीजें अलग अलग है, हमारी प्रेजेंटेशन कुछ अलग है, उनकी प्रेजेंटेशन कुछ अलग है। तो यही एक बेसिक सा थीम है स्टोरी, मतलब ये प्रोपोजिशन बाय सुजीत मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। तो यही चीज आपको लिखने हैं, बहुत ही आसान है, और देखने को लगेगा कि बहुत हार्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये समरी सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं वीडियो को, तो बहुत ही इजी है, पढ़ लीजिएगा। पॉइंट्स जो सम अप के पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव के जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा सा जो देखिए, इतना ज्यादा तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता दूं आपको समरी की तरह में, बाकी जो आपको पढ़ना है वो आप अपने बुक से थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लीजिएगा हल्का सा, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी बता रखा हूँ आपको, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग आए हैं और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन से लैंग्वेज रामायण महाभारत में क्या लैंग्वेज यूज करती है, यही सब चीजें, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।